को होस्ट मुझे बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है क्या? यस सर, क्लियर है। थैंक यू राजेश जी। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है आज के इस अगेन इस लर्निंग सेशन में। आज का टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट है, नो डाउट। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज भी, और हम सबको नॉलेज कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री के बारे में है। बट कुछ चीजें जो हमसे बोलना चाहिए कि एक हमसे मिस होती हैं आज। उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। शायद बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं रहेगा, पर काफी दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि अ, हम सबको एक बार इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक हमारी प्लानिंग और प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं होगा, आज हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा जो रेवेन्यू मॉडल है वो बहुत मायने रखता है। और सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि हम उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। वो भी एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीसरी चीज ये है कि हमने इसकी कितनी प्रिपरेशन की है। कितना कॉन्फिडेंस हमको इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पर है, कितना ज्यादा हम इसको समझ पाए। देखिए, समझना और देखना, उसमें दोनों में बहुत फर्क होता है। आपने किस चीज को देखा, कैजुअली देखा, और उसको जो है उस पर डिस्कस करने लगे, वो चीज अगर अलग होती है। पर जब तक उसको आप प्रॉपरली समझ कर उसको एक्सपीरियंस एज ए एक्सपीरियंस आप किसी के सामने यदि नहीं रखते हैं, तो वो उतना वैल्यूबल नहीं रहता है किसी के लिए। और नो डाउट, यदि वो एक्सपीरियंस आपने लिया है, और तब जब तक आप उसको प्रॉपर वे में आप नहीं रखेंगे, तब तक उसकी वैल्यू सामने वाले के लिए भी नहीं रहेगी। तो आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नंबर एक तो मैंने जो उसमें बताया हुआ है कि हम जो हमारा जो नया जो बिजनेस सिस्टम आया है, जो बिजनेस रेवेन्यू मॉडल आया है, जिसको हम 3.0 बोलते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं यहाँ पर पूरी तरह से प्लान शो नहीं करने वाला हूँ। मैं उसकी जो बारीकियां हैं उस पर डिस्कस करना है, पर उसको हम और कितनी अच्छी तरह से प्लान्ड वे में हम जब उस पर काम करेंगे, तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है। बहुत सारे लोगों ने इस पे काम भी किया होगा, बट एक अलग एंगल से देखने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मुझे लगा। पर उसके पहले मैं कुछ चीजों पे जरूर डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे लिए ये कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। जो हमारी जो रेवेन्यू मॉडल होता है किसी भी बिजनेस का, किसी भी जो है इंडस्ट्री का, जो रेवेन्यू मॉडल होता है, वो बहुत बड़ा काम करता है इसके लिए। और खासकर जब हम इस डायरेक्ट सेलिंग और इस तरह की जो है हम इस फाइनेंशियल इंडस्ट्री में है, तो हमारे लिए जरूर, क्योंकि हम लोगों के साथ मिलने वाले हैं, लोगों लोगों का बिजनेस है, लोगों के साथ में हमें जो है इसे कनेक्ट करना है, हम लोगों की पार्टनरशिप में हैं। तो किस तरह से हम लोगों तक इसको लेकर जाएं, उन कुछ बातों पे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, वो ज्यादा जरूरी है। लगभग 190 पीपल्स यहाँ मुझे सुन रहे हैं, तो थैंक यू अगेन। आपने अपना कीमती समय दिया, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि इस टाइम की आपकी वैल्यू हो। राजेश जी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सर? यस सर। ओके ओके ओके। देखिए, कुछ पॉइंट्स पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम 3.0 पर भी आएंगे। दोस्तों, हमारे लिए जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो Recording in progress. प्रोग्राम है, जिसपे हम बीओपी भी बोलते हैं, अलग अलग नाम देते हैं, तो इस रेवेन्यू मॉडल पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे क्या एक्सपीरियंस रह रहे हैं। ये एक्चुअली पूरी तरह से जो सिस्टम होता है, ये आपकी एक्सपीरियंस शेयरिंग का एक्चुअली में सिस्टम है। आपने अपनी लाइफ में क्या चेंजेस किए हैं, क्या कॉन्फिडेंस आया है, क्या अचीवमेंट्स लिए हैं, ये वो सिस्टम है। या ये कह सकते हैं, ये वो सिस्टम आप देने जा रहे हैं लोगों को, जो उनकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। उनकी लाइफ में जो चीजें जो वो चाहते हैं, जो लंबे समय से चाहते हैं, जो अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट लेना चाहते हैं, शायद ये सिस्टम वो उनको दे सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंस रखता है। दूसरी चीज ये है कि यदि हम किसी को भी अपने सिस्टम में एसोसिएट करने जा रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये रखता है कि वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप होती है। तो आप सोच कर देखिए कि यदि आप
अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में किसी को पार्टनर, एज ए पार्टनर आप लेकर जा रहे हैं, लाने वाले हैं, तो आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए? क्योंकि जो है, जब तक आप उस माइंडसेट से नहीं आएंगे, तब तक आप उस बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ एक जॉब की तरह काम करने वाले हैं। ये सिस्टम सिर्फ और सिर्फ एक, मतलब आपके लिए तेरे से 9 to 5 जॉब ही रह जाएगी। तो आपको डिसाइड करना है। तो हम कुछ की पॉइंट्स पे डिस्कस कर लेते हैं जो हमें करनी है। नो डाउट इतना बड़ा जो एंटायर जो पूरी टीम ने खड़ा किया है, इसके लिए सभी को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं हुआ है। पर फिर भी डुप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जिस बिजनेस में हैं, हम जिस काम में है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? डुप्लीकेशन। और वो भी राइट वे में होना चाहिए। तो जरूरी ये है कि ये सारी चीजें आपके जितने भी एसोसिएट हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उन सभी के पास में ट्रांसफर होना चाहिए। और आज हम बात भी डुप्लीकेशन की ही करने वाले हैं। तो कुछ पॉइंट्स में मैं डिस्कस करता हूँ। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी अपने कभी हम किसी प्रोस्पेक्ट को, हम किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए हम यदि इनवाइट कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप कोशिश कीजिए उसको अपनी जगह पर, अपने प्लेस पर बुलाने का। मतलब ऐसा नहीं है कि ये, क्योंकि प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है। कई बार हम किसी के शॉप में हम चले जाते हैं, या फिर हम किसी की ऑफिस में चले जाते हैं, किसी के घर में चले जाते हैं, क्योंकि हर बिजनेस, हर जगह का एक माहौल होता है। और सबसे बड़ी चीज आपको बताऊं कि यदि आपने अपने प्लेस पे, चाहे वो एक कॉफी रेस्टोरेंट हो सकता है या फिर आपका ऑफिस हो सकता है, कहीं पर भी आप उसे इनवाइट कर सकते हैं। क्योंकि जब वो हमारे प्लेस पर आते हैं, एक बहुत बड़ा फिल्टर, सबसे पहला फिल्टर लग चुका होता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को एटलीस्ट सुनने के लिए, एटलीस्ट एक्सेप्ट रिसीविंग मोड में वो आपके पास में बैठ रहे हैं। पर जब हम किसी दूसरे के प्लेस पे जाते हैं, यदि हम कई बार किसी जो है ऑफिस में चले जाते हैं, शॉप में चले जाते हैं, और आप सोच के देखिए वहां पर कितना डिस्ट्रक्शन होता है। भले ही आप 10 की जगह 5 लोगों से मिलिए, पर कोशिश कीजिए आप उनसे अपनी जगह पर मिल पाए। नंबर एक। नंबर दो, सबसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनवायरनमेंट। जैसा कि मैंने आपको कहा कि एनवायरनमेंट जो है वहां का आपके कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। यदि कहीं किसी कॉफी शॉप में भी बैठ रहे हैं, तो वहां वहां आपको ये देखना कि सिटिंग प्लेस कहाँ पर है, कैसा है, कि क्या वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है। कहीं किसी घर, यदि आप कहीं घर में है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बच्चों से बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है, कहीं पे जो है कुछ नॉइज ज्यादा आ रही। तो ये एनवायरनमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट रखता है जब भी हम किसी से जो है मीटिंग फिक्स करते हैं। और बी पंचुअल। देखिए, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं और आप यदि पहले उससे पहुंचते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं आप कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जिसको भी आपने इनवाइट किया है अपनी जगह पे, आपने उससे बिजनेस से प्लान शेयर करने के लिए, और यदि आप टाइम पे पहले पहुंचते हैं, तो आप पहले, आपको भी, क्योंकि कहीं ना कहीं सेटल होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, नया व्यक्ति है, हम मिलने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका पंचुअल होना। और ये पंचुअल होना ये दिखाता है, क्योंकि मैंने ये बहुत सारी सारी चीजें महसूस की हैं कई बार, कि प्रोस्पेक्ट आ गए, पर जिन्होंने इनवाइट किया है वो नहीं पहुंचे। मैं पहुंच गया, प्रोस्पेक्ट भी आ गए, बट वो नहीं पहुंचे जो जिन्होंने इनवाइट किया। तो कितना इम्पैक्ट हमारा कितना गलत पड़ता है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप अपने ऑन टाइम वहां पर पहुंचे। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम बात करते हैं ड्रेसिंग पर। यदि आज हम बात कर रहे हैं जिस अपॉर्चुनिटी की, आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी है वो, और कितना बड़ा इसमें हम जो है फॉर्च्यून क्रिएट कर सकते हैं, हम कितनी बड़ी असेट बना सकते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लाखों की, करोड़ों की बात कर रहे हैं। और नो डाउट ये सारी चीजें हमें सामने में दिखती भी हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं इस चीज के बारे में, और आप सोच के देखिए कि जो व्यक्ति आपको इमेजिन कर रहा है, जो आप जब उसको बताने जा रहे हैं, तो वो किस तरह से इमेजिन कर रहा होगा, कि आपका जो है पूरा का पूरा, जो उसकी पर्सनैलिटी उसके दिमाग में किस तरह से आ रही होगी। तो कम से कम यदि हमारी जो एक अच्छी पर्सनैलिटी हमको हमारे ड्रेसिंग सेंस से बहुत ज्यादा जो है हमको प्रभावित करती है, और इसके लिए जरूरी है कि एटलीस्ट हम कम से कम हमारा ड्रेसिंग
एक अच्छा होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ ब्रांडेड ही हमेशा पहने या ब्रांडेड ही लेकर जाएं, बट हाँ, हमारा ड्रेसिंग सेंस बहुत सोबर, बहुत सिंसियर होना चाहिए। और यही मतलब, यदि आप किसी बिजनेस को किसी प्रमोट करने जा रहे हैं, आप अपने बिजनेस पार्टनर के साथ में बात करने जा रहे हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस कितना मायने रखता है। बात करें अगले पॉइंट्स पे, आपका पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप मैंने आपको ये चीज कही कि हम एक ऐसे बिजनेस को शेयर करने जा रहे हैं जिसने लाखों लोगों की लाइफ में नो डाउट चेंज किया है, और यही चेंज वो भी अपनी लाइफ में पिछले पता नहीं कितने सालों से एक्सपेक्ट कर कर बैठा है, और आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट है। तो पोस्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका कॉन्फिडेंस, ये आपका जो है, जो एक्साइटमेंट है, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप इस बिजनेस में कितने सीरियस है। देखिए, हर व्यक्ति जब आपसे मिलने जाता है या मिलने के लिए आता है, तो वो बिजनेस बाद में ज्वाइन कर रहा है, पहले आपके साथ में उसकी पार्टनरशिप हो रही है। वो ये देख रहा है कि ये व्यक्ति इस सिस्टम के प्रति जो है, मतलब उसका कितना कॉन्फिडेंस, कितना है, कितनी ज्यादा जो है उसकी सीरियसनेस है, तभी एक अच्छी पार्टनरशिप बनती है। अदरवाइज लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं पता नहीं कितना दिन के लिए, और फिर उसके बाद फिर बाहर निकल जाते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि अपने जो है प्रॉपर पोस्चर को भी प्रॉपर तरीके से मेंटेन करना। और इसके बाद आता है प्रिपरेशन। देखिए, प्रिपरेशन नेवर फेल। मतलब आप जब जब भी हम कोई चीज प्रिपेयर करके हम मिलते हैं या बात करते हैं, तो वो एक अलग आपकी जो है पर्सनैलिटी में दिखने लगती है। अब छोटी सी चीज, यदि आज मुझे कुछ आपको शेयर करना था, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, तो कहीं ना कहीं मुझे भी कुछ प्रिपरेशन करनी होगी। ऐसा नहीं कि आज सुबह मेरा सेशन था 8 बजे, कल मेरी सर से डिस्कस हुआ आज ऐसा सेशन लेते हैं सर, उठ के मैंने बस मुंह उठाया और जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। यदि प्रॉपर तरीके से मुझे आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन देनी, तो कुछ मुझे अच्छी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तब चीजें आपके साथ में भी डुप्लीकेट होंगी, तब इसी चीज को आप भी आगे चलकर डुप्लीकेट कर पाएंगे। आप प्रॉपर अपने जो है सारे के सारे कैटलॉग या जो भी आप चीजें आपके पास में, प्रॉपर डायरी पेन, ये सारी चीजें जो है मेंटेन होनी चाहिए। आपकी कितनी प्रिपरेशन है। कई बार ऐसा नहीं होता, लोगों को जो है चीजें समझ में ही नहीं आती और वो उनको शेयर करना शुरू कर देते हैं। कुछ प्रिपरेशन कर लीजिए, कुछ घर पे एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, नई चीज है, सिस्टम के बारे में जान लीजिए, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में जानिए। रोज इतनी सारी मीटिंग्स हो रही है, ये क्यों आपको शेयर किया जाता है? लोग जब तक प्रॉपर तरीके से जो है अपनी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, वो रिजल्ट्स भी आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये प्रिपरेशन जो है आपके बिहेव में आने लगती है। सामने वाले को दिखता है कि हाँ, आप कितने प्रिपेयर हो। और हमेशा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए, आपका, मैंने आपको बताया, आपका जो है पर्सनैलिटी जो भी है, और सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आप हमेशा जो है स्माइल आपके चेहरे पर रहना ही चाहिए। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो तुरंत हमेशा दूसरे के चेहरे पर भी रिफ्लेक्ट करती है आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये 8वां पॉइंट, अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स, बिना अपॉइंटमेंट्स के आप कभी किसी के पास में मत जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, हमारे लिए क्या होता है, कई बार हम फोन पर हम बात कर रहे हैं, और क्या, भैया मुझे 5 मिनट चाहिए, मुझे आपका जो है 10 मिनट चाहिए, सिर्फ आधे घंटे, आपके आधे घंटे हमें चाहिए। देखिए, आप कितने सीरियस हैं, आप कितना अपने बिजनेस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। यदि आपने उनसे प्रॉपर टाइम मांगा है कि भाई मुझे 40 से 45 मिनट इस बिजनेस प्रपोजल को रखने में आपके लगेगा, यदि आप इतना समय निकाल सकते हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो क्योंकि जिसके साथ में जा रहे हैं उनका भी टाइम इंपॉर्टेंट है, आपका खुद का भी टाइम हो सकता है, आप अपने मेंटर के साथ में या सीनियर के साथ में जा रहे हैं, तो वो टाइम भी इंपॉर्टेंट है। आप अकेले जा रहे हैं तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पर अल्टीमेटली जब तक वो टाइम की वैल्यू, आपके टाइम की वैल्यू यदि नहीं होगी, तो वो सीधी सी बात है, अपॉर्चुनिटी और बिजनेस की तो बात की बात है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आपको अपने बिजनेस की रिस्पेक्ट खुद करना है। कई लोगों को देखा मैंने, पेपर नैपकिन पर ही सारा का सारा सिस्टम बता दिया।
तो 2 मिनट नहीं लगा, उसी पेपर पे उन्होंने लिखा और उसी ने उसी समय उसको फाड़ के फेंक दिया। क्या वैल्यू रह गई बताइए ना। तो प्रॉपर वे में आपके पास में जो है वो अपॉइंटमेंट्स होना चाहिए। Recording stopped. अपॉइंटमेंट के साथ साथ जो है आपकी वो जो भी आप शेयर करना चाहते हैं वो भी प्रॉपर वे में होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम एडिफिकेशन की बात करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने ये चीज भी देखी होगी कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को तो बहुत एडिफाई करते हैं। कई बार हम यदि अपने सीनियर या मेंटर के साथ में जा रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत एडिफाई करते हैं, वो फलाना वो ढिकाना वो इस तरह से जो है उनका ये पर्सनैलिटी वो पर्सनैलिटी, मतलब दुनिया भर की सारी चीजें हम Recording in progress. सब चीजें हम उनके बारे में बताते हैं। बट जिसके साथ हम जा रहे हैं या यदि हमने किसी सीनियर या मेंटर के साथ में हमारी मीटिंग है, हम उनको एडिफाई नहीं करते। अब देखिए ना कितना कितना हम एडिफाई कर पाते हैं। ये बहुत जरूरी, क्योंकि अगले आदमी का माइंडसेट रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है उस व्यक्ति से मिलने के लिए जो एक बड़ी पार्टनरशिप के लिए आपके पास में आ रहा है। लंबी पारी यदि खेलना है तो आपको प्रॉपर वे में एडिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत लंबा, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे को। तो एडिफिकेशन इज मस्ट। और 10th यदि हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट शोइंग योर प्लान योरसेल्फ। आपके जितने भी बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस आपका, या बोलना चाहिए ये सिस्टम आपका तभी हो पाएगा, आपका पूरी टीम आपकी तभी हो पाएगी जब आप खुद आगे आना शुरू करेंगे। उसके पहले वो कॉन्फिडेंस कभी किसी को नहीं आने वाला, चाहे आप कहीं भी पहुंच जाएं। और लोग आपके साथ में तभी रहने वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपको लेनी है। अपनी सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो प्लान है, जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है, वो आपको खुद करनी है। हाँ, ये हो सकता है शुरुआत में आपके जो भी सीनियर है या मेंटर है, वो आपके साथ में आपके लिए कुछ प्लान्स कुछ शेयरिंग कर सकते हैं, कुछ स्टार्टिंग में कुछ ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, क्योंकि देखिए इसमें 5+5 मतलब पांच सिस्टम, 5 प्लान आपके मेंटर ने शेयर की। तो अगले जब आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ऐसा नहीं, मैंने कई लोगों को देखा है कि मेंटर हैं सीनियर हैं, वो तो बैठ के जो है बहुत अच्छी तरीके से पूरा प्लान बता रहे हैं। पर यहाँ पर दो चीजें होती हैं, या तो सामने वाला बैठ के मोबाइल पे काम कर रहा होता है, उसका ध्यान ही कहीं और होता है। वो तो ऐसा सोचता है कि भाई ये तो मेरे सीनियर है, अब तो सारा सब इन्हीं की ऊपर डिपेंड करता है, अब ये तो यही सारी चीजें बताएंगे। या फिर दूसरी आदत क्या होती है, बीच में जो है बोलने की, मतलब प्लान कुछ चालू होता ही नहीं है। क्योंकि मैंने मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ तो मैंने तुरंत टोक दिया। और ये इवन इवन आपको बता दूं, जब भी मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से पहले ही लोगों को ये चीज मैंने बोल दी कि नहीं, जब भी मैं बात करूं तो प्लीज आप बीच में कोई भी चीज को ना बोलें। जब तक आप खुद स्टार्ट नहीं करेंगे, ये एक्सपीरियंस तभी आपको आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने प्लान शो खुद ही करने हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बहुत छोटे छोटे टिप्स थे, आप सभी को ये सारी चीजें पता है, पर बहुत इंपॉर्टेंट थे। हमारे दिमाग में ये बैठना बहुत जरूरी है, तभी आप अपने बिजनेस की ओनरशिप की हम जो बात करते हैं तभी ले पाएंगे। चलिए, मैं अभी जो हम नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं, 3.0। आप सभी ने 3.0 को बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, और नया सिस्टम किस तरह से जो है बड़ी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। और जिसके लिए हमें जो है, जो भी हमें टाइम टाइम हमारा जो है अभी तक अभी जो गया, और इसके साथ कितना बढ़िया लोगों ने स्टार्ट भी किया है धीरे धीरे करके। नो डाउट पिछले 3-4 महीने सभी के लिए अप डाउन रहे हैं, और धीरे से एक स्टार्ट हुआ है, तो वो आगे तक जाएगा भी। पर उसके लिए हमारी तैयारी क्या है, कितनी है, वो हमको देखना है। और प्रॉपर प्लानिंग वे में यदि हम जाते हैं तो हम एक बड़ी एसेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप सभी को, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि अभी जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक कैलकुलेशन है। ठीक है ना, ना तो कोई आरओआई है, ना कोई फिक्स, मैं उस चीज को फिक्स बोलना चाहिए कि बात करने वालों, हाँ। पर एक चीज है, ये एक ऐसा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, वो हम इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि आज हमें 3.0 में जो भी आ रहा है फिक्स रिटर्न आ रहा है। और यहाँ पर जितने लोग भी बैठे हो, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस सिस्टम से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं।
तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि आज हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से कम्युनिटी को यदि थोड़ी सी भी हेल्प हो पाती है इससे। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहूंगा 3.0 को। सर मेरी स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? यस सर, अभी है। ओके। द पावर ऑफ टू स्पीड स्ट्रेटजी। देखिए जब तक प्रॉपर हमारी जो है स्ट्रेटजी नहीं होगी तो हमारी भी स्पीड नहीं आएगी, और पैसा बनता है सिर्फ और सिर्फ स्पीड से। अभी तक 31 दिसंबर तक आप सब जानते हैं कि आपकी स्पीड क्या थी। जबरदस्त स्पीड थी और उसके रिजल्ट्स भी बहुत शानदार आ रहे थे। बट नेक्स्ट बोले 4 महीने में स्पीड हमारी स्लो हुई, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट भी वैसे हुए। और इस 3.0 में हम कुछ कैलकुलेशन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास में चीजें फिक्स हैं। रिटर्न्स हमारे जो भी हैं, जो भी हमें डॉलर से या वैल्यू या जो भी हमारे जो एसेट आ रहा है वो हमारे लिए रिटर्न फिक्स। इसलिए मैंने सोचा कि इस पर हम कुछ एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अल्टीमेटली जो जो हमारा जो बिजनेस बोलना चाहिए कि प्लान है, वो डिपेंड करता है कि हमने उस पर कैसे प्लानिंग की हुई है। अब आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम ट्राइपॉड बोलते हैं। तो हम जो इस स्पीड स्ट्रेटजी की जो शुरुआत करेंगे वो हम इस ट्रायंगल से करते हैं। उसका रीजन आपको बता दूं। ये देखिए, ये यहाँ पर जो $1000 आपको दिखाई दे रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मैंने एक एग्जांपल इसीलिए लिया है कि जो हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो $100 से, मिनिमम $100 से स्टार्ट होता है और $10,000 या उसके ऊपर तक जाता है, जो हमारे अलग अलग जो भी कैटेगरी है हमारी सब्सक्रिप्शन की। तो मैंने $1000 का एक बीच का इसीलिए लिया है कि कोई भी व्यक्ति यदि $100 से भी सब्सक्रिप्शन में एंट्री करता है तो उसका पहला टारगेट ये रहता है कि मैं उसे $1000 तक एटलीस्ट जो है लेकर जाऊं, और वो जल्दी उस पर शिफ्ट भी कर लेता है। अब मुझे इसलिए ज्यादा बताने की जरूरत नहीं क्योंकि पिछले लास्ट जो वर्किंग हम सब की रही है, एक बड़ी हमने प्लानिंग के साथ में बड़ी वर्किंग भी की हुई है। तो इसलिए मैंने एक बीच का एक सब्सक्रिप्शन लिया है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक बेसिक एक लेना एक जरूरी था। चलिए हम बात करते हैं कि ये स्पीड स्ट्रेटजी क्या कहती है। हमें सबसे पहले एक तो ये चीज है ट्राइपॉड, मतलब आप जब भी स्टार्ट करेंगे अपने 3 सब्सक्रिप्शन के साथ में करेंगे, नंबर 1। या फिर आप चाहें तो सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब जिसको सिंगल पॉड भी बोलते हैं, आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम ट्राइपॉड पर एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ट्राइपॉड से किस तरह से हम वर्किंग कर सकते हैं। सेम जो प्रोसेस रहेगा वो सिंगल का भी रहेगा, बट यहाँ पर जो हमारा रिवॉर्ड असेट जो बनने वाले हैं उस पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। सर मेरी स्क्रीन तो क्लियर है ना? यस सर, क्लियर है। ओके। राजेश सर बीच में हम थोड़ा सा जो है डिस्कस भी कर लेंगे, इसलिए थोड़ा जब कभी जरूरत पड़े तो आप एक बार अवेलेबल रहिएगा कैलकुलेटर वगैरह में। जी क्या सर, है जी कि सर। सिर्फ अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं इस पे। नहीं, हम भी अवेलेबल है और साथ में काफी लोग हैं हमारे साथ। अभी जो 248 पार्टिसिपेंट है वो क्या सभी बात है हमारे साथ सर, अवेलेबल है। 248 सब साथ में। पार्टिसिपेंट्स हो गए। यस 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 सर। चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। तो जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं अपने जो है इस ट्राइपॉड से, तो ये देखना जहां पर आपने यू देख रहे हैं तो ये हमारे खुद के सब्सक्रिप्शन है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगले जो सब्सक्रिप्शन है वो भी हमारे, तो हमने यहाँ पर हमारे एक ट्रायंगल हमारा बैठ गया। अब इसके बाद क्या वर्किंग करनी है, देखिए हमने ये जो मैट्रिक्स है, हमने जिस दिन से इस सिस्टम में इस डायरेक्ट सेलिंग में एंट्री की, हमको सबसे पहले यही बताया गया और हमने यही मैट्रिक्स हम आज तक पढ़ते आए। तो मुझे भी लगा क्यों ना हम इसको एक बार अप्लाई करके प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि क्या हम वहां तक इसमें पहुंच पाते हैं और कितना पहुंच पाते हैं। और ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो मैंने अपने पिछले बिजनेस बोलना चाहिए प्लान में मैंने अप्लाई भी की थी और जिसकी वजह से उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले थे। तो यहाँ पर ये ट्रायंगल आपने जो है जैसे ही अपना ट्रायंगल स्टार्ट किया, ये मैंने आपको पहले ही बताया, ये आप चाहे तो सिंगल आईडी से के साथ में भी, सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपने 2 लोगों पर ही फोकस करना है। मतलब कोई भी व्यक्ति, आप सोच के देखिए, मैंने इसे पावर ऑफ 2 क्यों बोला है। सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पर ही यदि हम फोकस करते हैं। अब आपको यहाँ पर यदि दिखाई दे रहा हो, ये जो लेफ्ट साइड की यदि बात करूं तो यहाँ पर 2 लोगों को जो है हम एंट्री करा चुके हैं। इसी तरह से हम अपने राइट में भी 2 लोगों पर एंट्री, 2 लोगों की एंट्री हम कर लेते हैं। देन इसके बाद फिर वही आगे जो डुप्लीकेशन होता है, नेक्स्ट उन 2 लोगों ने भी अपने 2 लोगों पे एंट्री की, और नेक्स्ट 2 लोगों ने अपने 2 लोगों पर एंट्री, अपने 2 लोगों की एंट्री यहाँ पर और कर ली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर टोटल जो आपकी टीम कितनी लोगों की बनती है, 12 लोगों की टीम बनती है। अब यदि मैं ये कहता हूं कि हम सब एक चीज ये डिसाइड कर लें, देखिए हम यहाँ पर मल्टीपल लेग्स ओपन कर सकते हैं, पर हमारा जो जो सिस्टम है, जो हमारा जो आज की डेट में जो ये पूरा का पूरा एफिलिएशन पर है। मैं एक चीज और बताना भूल गया, वो भी मैं बताने वाला था उस पर फिर भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज ये जो हमारा जो प्लान है या बिजनेस रेवेन्यू मॉडल है, फुल्ली जो आ चुका है वो एफिलिएट मॉडल पे आ चुका है। ये हम जो यदि MLM की बात करें या मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, तो ये अभी उससे बाहर निकल गया है। और ये क्यों है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे जा रहा है। आज आप ये चीज जान लीजिए, जिस सिस्टम में हम काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये एक MLM इंडस्ट्री से नहीं है। बार बार ये चीज बोली जाती है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री, एक IT इंडस्ट्री, एक क्रिप्टो यूनिवर्स का सिस्टम है। जिस तरह से चाहे बाइनेंस बढ़ा हो, सोलाना बढ़ा हो, हर जगह एफिलिएट मॉडल, आज दुनिया में हर जगह एफिलिएट मॉडल चल रहा है। कुछ ना कुछ एफिलिएशन आपको दिया जाता है। और जब तक यदि कोई सिस्टम MLM या इस तरह के किसी कंसेप्ट में रहता है, तो उसको बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड उतनी वैल्यू नहीं मिलती। तो हम उसी रोड मैप पे जा रहे हैं। और ये हमारा जो स्टेपमेंट जो आज 3.0 है, ये परफेक्ट मॉडल बन चुका है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि यदि हमने अपने जो है ट्राइपॉड पे हमने काम कर लिया। अब आप सोच के देखिए कि होता क्या था, जब हम पिछले सिस्टम की बात करें तो हमारे पास में लेवल्स ओपन हमें करने रहते थे। तो जरूरत ये थी कि किसी न किसी जो है व्यक्ति को आपको नेक्स्ट लेवल ओपन करने के लिए आपको डायरेक्ट बहुत सारे ओपन करने पड़ते थे। बट आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या जरूरी है कि आप डायरेक्ट ओपन करें? कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे यदि किसी डायरेक्ट व्यक्ति को यहाँ पे एसोसिएट करते हैं, कितने भी आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं। पर यदि हम ऐसा ना करें, ठीक है ना, यदि हम सिर्फ पावर ऑफ 2 पर काम करें, पावर ऑफ 2 पर काम करें और अपनी सिर्फ और सिर्फ 2 लेयर पे काम करें। आपकी ये पहली लेयर, लेयर नंबर 1 और लेयर नंबर 2। आपको जो हम जैसे बोलते हैं इतनी बड़ी टीम बनाना है, बहुत बड़ी टीम बनाने की जरूरत भी नहीं है। सिर्फ आपको डुप्लीकेट वैसा कराना है। ये आपकी लेयर 1 है और आपकी लेयर 2। आपके ये 4 और नीचे के ये 8 लोग, सिर्फ इन लोगों पर इतना ध्यान रखना है कि क्या इनके लेफ्ट और राइट, क्या ये 2 लोग कंप्लीट हो चुके हैं। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है। क्यों? और इसके बाद अब आप सोच के देखिए कि यदि आपके पास में कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट यहाँ पर एसोसिएट होता है, मान के चलिए ये व्यक्ति आपके साथ में डायरेक्ट एसोसिएट हो रहा है नंबर 1, पर यदि आप इसको डायरेक्ट ना एसोसिएट करके आपने इसको ट्रांसफर कर दिया किसी भी एक व्यक्ति को डोनेट करते, सबसे पहली चीज। अब एक चीज ये सोच के देखिए राजेश सर, देखिए जब भी हम रेफर करते हैं तो हमें कितना परसेंटेज मिलता है? यहाँ पर यदि हम किसी को रिफर करते हैं तो हमें कितना परसेंट मिलने वाला है? 5% सर। सर 5% हमको मिलने वाला है। अब यदि मैं इस व्यक्ति को किसी भी अपने नेक्स्ट पर्सन के साथ में यहाँ पे डोनेट करता हूँ, तो मुझे 5% नहीं मिलेगा, नंबर 1। पर यदि मैंने इसको डोनेट कर दिया है एक व्यक्ति को, और यदि ये सिर्फ अपने एक पर्सन के साथ में एसोसिएट होता है, तो इसका बूस्टर इसको तुरंत मिल जाएगा सर। यदि 100 पे है तो 0.5 से 0.6 पे पहुंच जाएगा। यस सर। ठीक बोल रहा हूँ सर मैं? यस यस राइट सर। तो क्या वो व्यक्ति इतनी कोशिश नहीं करेगा कि क्या एक व्यक्ति को अपने साथ में लेकर आ जाए, या फिर अपना खुद का कोई सब्सक्रिप्शन ले ले? 100% करेगा कोशिश। और जब यदि आपकी जो है वो अपना कोई भी एसोसिएट यहाँ पे
प्लेस करता है, तो आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, या तो आपको मैचिंग बोनस मिलेगा अगर यस साइड सर। से आपका बिजनेस है हाँ, तो। यदि आपने ट्राइपॉड पे काम किया तो आपको 8% की मैचिंग बोनस मिलेगा। ठीक बोल रहा हूँ सर मैं? यस सर, बिल्कुल सही है। एक तो पहली चीज तो उसको मोटिवेशन ये मिल गया कि यहाँ पर वो व्यक्ति अपना बूस्टर लेने के लिए तुरंत एग्री हो जाता है कि अरे यार मुझे तो इसमें से बेनिफिट मिल रहा है, तो वो तुरंत कोशिश ये करता है कि या तो अपना खुद का सब्सक्रिप्शन वहां पे लगाता है या फिर किसी एक व्यक्ति को अपने साथ में एसोसिएट करता है। आपको जहां पर 5% मिलने वाला था वहां पर आपको मैचिंग बोनस कितना मिल रहा है? 8% मिलने वाला। यदि यही डुप्लीकेशन हम प्रॉपर वे में करते जाते हैं, यदि मैंने आपको क्या बताया, हमें सिर्फ अपने जो भी स्ट्रक्चर है हमारा, उस स्ट्रक्चर पे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पर काम करना है। आपका यदि ट्राइपॉड है, यदि आप किसी नेक्स्ट व्यक्ति को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, आपका क्या लॉस होने वाला है? क्योंकि देखो लेवल्स की तो अभी को आपको कोई जरूरत नहीं है, ना तो लेवल्स हैं, सिर्फ आपको लोगों की हेल्प करनी है, उनको उनको सपोर्ट करना है, और सपोर्ट करने में आपका ही बेनिफिट ज्यादा होने वाला है। राजेश सर, मैं यहाँ ठीक बोल रहा हूँ ना? बिल्कुल सर, सही बोल रहे हैं आप। हम यहाँ पर लोगों को हेल्प यदि करते हैं तो पहली चीज तो क्या होगा, वो भी मोटिवेट होंगे, और यस इसमें सर। हमारा भी वॉल्यूम भी ग्रो होगा, बिजनेस भी ग्रो होने वाला है। और जिस मैट्रिक्स को आज तक हमने समझा है, मतलब हम सिर्फ देखते आए हैं, वो मैट्रिक्स एक्चुअल पूरा होने लगेगा। क्यों? अब यहाँ पर किसी को भी ये टेंशन नहीं है कि मुझे बहुत बड़ी 200-500 लोगों की टीम तैयार करने का टेंशन है। आपको सिर्फ काम करना है अपनी इन 2 लेयर पर। आपको सिर्फ आपको आपके पास में आपके पेपर पे वो स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं राजेश सर के साथ में शेयर कर दूंगा, आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा। एक ऐसा जो है स्ट्रक्चर आपके पास में बना होना चाहिए, ये 4 नाम, ये 8 नाम, ये आपके पास में होना चाहिए कि किस तरह से ये कंप्लीट हो रहा है। अब आप देखिए कि हर व्यक्ति अपने यदि ये दो दो कोई मैट्रिक्स को यदि कंप्लीट करता जाएगा, तो क्या वो जादुई आंकड़ा जो हमने कभी देखा है वो पूरा नहीं होगा? 100% होगा। होता है, बिल्कुल होता है, और हम उस पर भी बात करेंगे कि वो किस तरह से होगा। तो यहाँ तक यदि अभी आपको कोई ऐसा, राजेश सर आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, यदि कहीं कोई क्वेश्चन या कुछ क्वेरी हो, या तो फिर हम लास्ट में ले लेंगे। अभी सर चैट बॉक्स ऑफ है, तो पहले अच्छा, कंटिन्यू करते हैं, देन उसके बाद लास्ट में इसको कंप्लीट करेंगे अपन। चलिए ठीक है। ठीक है सर, मैं यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ अभी इस वाली स्लाइड को, इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमने यहाँ पर एक ट्राइपॉड हमने डिस्कस किया है ट्रायंगल के साथ में। आप चाहें तो सिंगल पॉड में भी इसमें काम कर सकते हैं, बट हमको काम करना है सिर्फ 2 लोगों पर। हमें सिर्फ 2 लोगों को ही प्रमोट करना है, और यही हमें डुप्लीकेट भी करना है। हमें अपने काम करना है इन 2 लेयर्स पे, जो भी लीडर्स हैं, जो जिनकी जिनकी टीम, जो बड़ी टीम बना सकते हैं। आपको सिर्फ, और इवन बड़ी टीम की क्या बात करूं मैं, बहुत छोटी सी टीम है, आज छोटे 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 स्टेप लेकर हमें वो एक जादुई आंकड़ा जो है वो हमें टच करना है। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, फिर हम इसके बाद में हम बात करेंगे कितनी आपको चीजें समझ में आई। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि आपको वो सारी चीजें 3.0 के बारे में पता है। और फिर मैं कहूंगा ये कोई फिक्स चीजें नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेशन है, और ये हम तभी कर पा रहे हैं जब हमारे पास में 3.0 जैसा शानदार, अमेजिंग बोलना चाहिए, ये हमारे पास में बिजनेस प्लान आया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है पावर ऑफ 2 की, और उस मल्टीप्लीकेशन को हम देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। अब हम देखते हैं कि डिसाइड ये करते हैं कि हर महीने कोशिश ये रहेगी कि हर मंथ सिर्फ 2 लोग ही हमारी टीम में ऐड हो रहे हैं। ये सारे आपने कैलकुलेशन आप पहले भी किए होंगे, एक बार आज फिर करके देखते हैं। और देखिए मैं फिर बताऊं, यहाँ पर जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी $1000 के सब्सक्रिप्शन पे कर रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के आदमी जो है इसी पे शिफ्ट होता है, और वो आंकड़ा भी हम टच कर पाएंगे। वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहे किसी सिंगल सिस्टम पे आप आ जाए, या फिर आप ट्रायंगल पे आ जाते हैं।
तो फर्स्ट मंथ 2 लोगों ने जैसे ही हमको ज्वाइन किया, जहां पर मैचिंग हमारी बनती है $80 की। सेकेंड मंथ $160, जहां पर 4 लोग हमारे साथ में हमारी टीम में एसोसिएट हो जाते हैं। थर्ड मंथ 8%, जहां पर इनकम हमारी होती थी $20 उस मंथ की, थर्ड मंथ की। फोर्थ मंथ $640, 16 हमारी टीम होती है। देन इसके बाद 32 $1280 की हमारी इनकम फिफ्थ मंथ की होती है। सिक्स मंथ 64 लोगों की टीम हमारी यहाँ पर होती है। और जो है 2560 लोगों की जो है $2560 हमारे हमारे यहाँ पर अर्निंग होती है। 128 लोगों की टीम, $5120। देन 256, $10,240 हमारी 8th मंथ की इनकम यहाँ पर कैलकुलेट आप कर सकते हो। 9वें महीने 512 लोग, और 10वें मंथ पे 10,124 लोग, जहां पर इनकम होती है $40,960। 11वें महीने में जहां पर होते हैं हमारे 20,248, जो हमारी जो टीम हो जाती है, और टोटल जो हमारे पास मैचिंग बोनस आता है वो $81,920 का आता है। देन 12वें महीने की यदि हम बात करें, जो लास्ट मंथ में टोटल 4,000, उस मंथ की जो टीम होगी वो 4,096 लोग होंगे, और उस मंथ का जो कमीशन बनता है, आपका जो मैचिंग बोनस बनता है, उसका कैलकुलेशन बैठता है $1,63,840। ठीक है, ये एक कैलकुलेशन है। और यदि हम इस टोटल मैचिंग बोनस की बात करते हैं, जबकि हमने यदि सिंगल उस पे काम किया हुआ है, तो दोस्तों लगभग बनता है $3,27,600 का। ऑलमोस्ट यदि आईएनआर में हम ये बात करें तो लगभग 3 CR के आसपास आपका तो टोटल बोनस बनता है सिंगल सिंगल पॉट पे, यदि आप सिंगल सिस्टम पे काम करते हैं। अभी यदि मैं ट्राइपॉड की बात करता हूँ, इधर जो टोटल हमने यदि ट्रायंगल पे हमने जो काम किया, उस पर कितना बोनस हम अचीव कर सकते हैं। ट्राइपॉड बोनस की यदि हम बात करें तो यहाँ पर बनता है लगभग $9,82,800 का, ऑलमोस्ट 10 CR। ये कैलकुलेशन है। राजेश सर, हेलो। यस सर। मैंने कहा कि कैलकुलेशन सही जा रहा है ना सर? नहीं है, सही है। चलिए चलिए, थैंक यू सर। एक चीज बताइए आप, अभी तक ये जो हमने बात की है, ये टोटल जो कैलकुलेशन लगा है, ये हमारी 100% वर्किंग पर लगाया हुआ है। यस सर। ठीक है ना? तो यदि 100% वर्किंग होती है, यदि हर आदमी $1,000 से हमारी टीम में आता है, हर महीने 2 लोग आ रहे हैं, हर महीने हर सिस्टम 100% चल रहा है, तब आपकी इनकम होती है लगभग लगभग $9,82,800 की। राजेश सर, एक चीज बताइए मुझे, क्या हर आदमी $1,000 से एंट्री करेगा क्या? सर शुरुआती दौर में हो सकता है $100 भी हो, 500 भी हो, या 1000 भी हो। बिल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ऊपर नीचे हो सकता है। हाँ, मैं हम यहाँ पर एक कैलकुलेशन ले रहे हैं जो कि 100% कैलकुलेशन आ रहा है। जी जी। एक चीज बताइए राजेश सर, मतलब हम ओपनली इस चीज को नहीं बोल रहे, पर क्या ये इनकम अचीव नहीं की गई क्या? सर की गई है ना, पहले भी हुआ है, ये सब हो चुका है, इसीलिए अपन एग्जैक्टली बात कर रहे हैं जी। एग्जैक्टली ये चीजें अचीव की जा चुकी हैं। और ये ऐसा नहीं है कि मैं उस इनकम की बात कर रहा हूँ या उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जहां पर इस इनकम को अचीव नहीं किया गया। किसी का नाम लेना सिस्टम में ठीक नहीं है, पर ये अचीव, बहुत बड़ी इनकम अचीव ऑलरेडी की गई है। बट यहाँ पर यदि हमको सिर्फ लोगों को हम हेल्प करते हैं, सिर्फ हम अपने टू के मैट्रिक्स पे काम करते हैं, तब हम कितना अचीव कर सकते हैं। सर एक चीज बताइए मुझे, आपने बोला कि भाई कभी 100 का भी आएगा, 500 का भी आएगा, 1000 का भी आएगा, यस सर। और जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको मैचिंग भी जाए, यहाँ पर कैपिंग भी आनी है, हर चीजें बिल्कुल। आनी है। जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति अपने 2 लोगों को ही लेकर आ जाए। जी। सर एक चीज बताइए, आपके हिसाब से आपने इतनी बड़ी वर्किंग की है, या आप लोगों को भी बोल सकते हैं कि भाई कितना परसेंट हम यहाँ पर अचीवमेंट, आपके माइंडसेट में क्या आता है सर? मैं सिर्फ
बहुत एक छोटे से लेवल पे बात करूंगा, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या हम कितना परसेंट इस सिस्टम में अचीव कर सकते हैं? अभी मैं सर आपने 100% की बात की है, तो ये लगभग 10 करोड़ हो रहा है। हम्म। मैं बात करता हूँ, अगर 10% भी हमने अचीव कर लिया तो लगभग 1 करोड़ रुपए बनता है। ये 10%। मिनिमम है, और इतना पॉसिबल है कि 10% भी आप इसका करें तो आप दस हम्म। 1 करोड़ रुपए बना सकते हैं। 10% आपने बोला सर? जी, अब इससे लोएस्ट हो नहीं सकता। और और कोई आप सर एक बार यदि को होस्ट जो है उनमें से कोई भी अपने व्यू रखना चाहे यहाँ पर, को होस्ट हो या और कोई भी बोलना चाहे, अनम्यूट करके, कुछ एक दो लोग और मनीष जी हो। हम चैट बॉक्स भी ओपन कर देते हैं। कर दीजिए ना चैट सर, बॉक्स बताइए। में भी मैसेज आते रहेंगे। जी जी। बताइए थोड़ा सा जरा जो है, और कोई को होस्ट यदि हेल्प करे मेरी तो। ये सर देखिए मैं भी इसमें कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आप सभी को नमस्कार। आपका बड़ा जबरदस्त सेशन रहा और लोगों की आंख खोलने वाला रहा कि अगर थैंक यू। थोड़ी सी प्लानिंग करके थोड़ा सा सीरियसली अगर टेकअप करें सिस्टम को, और केवल दो लोगों के ऊपर फोकस करें और केवल कॉपी पेस्ट करें, यानी कि हम जो कर रहे हैं अपनी टीम को हम डुप्लीकेट कराएं। बिल्कुल और बिल्कुल। आपने ये मंथली मंथली मोड में से समझाया कि एक बहुत छोटे से काम से बहुत स्लोली बेसिस पे करके सीख सीख के बढ़े तो भी साल भर में आप बहुत बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं, नो डाउट। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। लोग सर, मैक्सिमम लोग सर, उनके अंदर डर गया है, क्योंकि वो नए नए कितनी कितनी कंपनियों में पैसा डाल के डुबो देते हैं। और हमारे इस मार्वलस सिस्टम को, जो हमारा मिस्टरमेंट एक रियल फंडामेंटल है, यहाँ भी आज भी बहुत से लोगों के दिल का जो डर है ना सर, वो नहीं निकल नहीं पाता है। बिल्कुल 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 सर। अदरवाइज सर, जो आपने कैलकुलेशन बताई है, हम्म ये राजेश भैया ने केवल 10% का आंकड़ा निकाला कि अगर कोई आदमी ट्राइपॉड पे काम कर ले हम्म। और अपने केवल चार चार लीडर के साथ वो स्टार्ट करे, बस उन बस। 4 लीडर को डुप्लीकेट करे, उनको भी ट्राइपॉड से शुरू कराए, तो और सर ये आंकड़ा, जहां तक मैं समझता हूँ कि मिनिमम से मिनिमम कोई भी बंदा अगर सीरियस टेकअप करे तो मिनिमम 50% तो अचीव कर ही जाएगा। क्या बात है सर? कुछ कुछ ना भी करके कर जाएगा। केवल 50%। वो सिस्टम के कुछ रूल्स को फॉलो करे, सुबह और शाम की मीटिंग में रहे, कंपनी के जितने इवेंट है उसको सीखे, थोड़ा सा डेली रीडिंग राइटिंग में अपना टाइम दे, और केवल सर समझने का प्रयास करे। बाकी बिल्कुल सर ये सिस्टम इतना अच्छा है कि आपकी भी लाइफ बनेगी, आपके लोगों की भी लाइफ बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। थैंक यू और सर। सर हमें सिर्फ और सिर्फ देखेंगे तो हमें सिर्फ 2 लेयर पे काम करना कितना आसान हो चुका है। अभी आप बड़ी टीम को छोड़ दीजिए ना, आप सिर्फ अपने 4 और उसके नीचे 8 लोगों पे काम कीजिए, ये देखिए कि क्या उनकी क्या उनका बूस्टर उन्होंने अचीव कर लिया है। हम सिर्फ इतना टारगेट करते हैं कि उनका छोटा सा अचीवमेंट, कि क्या उन्होंने 2 लोगों को एफिलिएट कर लिया है बस। और सिर्फ 2 लेयर, और हर आदमी को अपने टोटल 12 लोगों पर ही काम करना, उससे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं। आप एक चीज बताइए, यहाँ पर सिर्फ हमें फायदा एक ही तरह से नहीं होने वाला। आज कंपनी ने जो इतने बड़े जो रिकॉग्निशन रखे, ये कैसे पूरे होंगे? ये तो सर यहाँ पर जैसे ही डुप्लीकेशन होगा, क्योंकि मैं जिस लास्ट सिस्टम में काम करता था वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन पे बहुत बड़ा उसमें अचीवमेंट था। और ये डुप्लीकेशन जब हुआ तो इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स निकल कर आए। तो आज इस पावर ऑफ 2 के माध्यम से हम वो रिकॉग्निशन भी बहुत जल्दी, कोई सुप्रीम तक पहुंचना कोई बड़ी चीज नहीं है इस सिस्टम के माध्यम से। तो थैंक यू मुकेश सर। 50% ग्रेट, आपने बहुत शानदार आपने जो है बताया। राजेश सर, कुछ और भी लोग आए हैं क्या बोलने के लिए? सर कुछ लोग हैं जो 100% है एग्री क्या आपकी बात है। बातों से, और कुछ लोग एक्साइटेड भी हैं। फिर बहुत भी यहाँ बढ़िया। पे एक शख्स है जिनका नाम लोकेश जी है। हम्म। इनसे मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आप मैसेज कर रहे हैं, ये मैसेज को लेके अपन मीटिंग के एंड में बात करेंगे। आप पूरे हम्म। प्रेजेंटेशन को ध्यान पूर्वक सुने, उसके बाद हम आपको भी बोलने का मौका देंगे और आपके साथ चीजों को डिस्कस करेंगे कि आपको क्या शिकायतें हैं। बाकी बिल्कुल। अभी बात हो रही है बिजनेस को हम कैसे बढ़ा सकें, हम अपनी अर्निंग को कैसे बढ़ा सकें, हम अपना सपनों को कैसे पूरा कर सकें, और कैसे हम बड़ी कम्युनिटी बना सकें। यहाँ देखिए। हम बातें करने वाले हैं सारी प्रॉफिट की, ना कि किसी भी प्रकार के लॉस की। हम लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या पेशेंस के साथ कैसे चीजों को कर सकते हैं, आज पूरी बातें उस पे होने वाली है। तो अगर आप चीजों को समझते हैं, मैच्योर तरीके से आप चीजों को समझते हैं, तो आप यहाँ पे 100% प्रॉफिट बनाने वाले, जो कि सुनील जी आपको गाइड कर रहे हैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा लोकेश जी, अगर आप सुन सकते हैं
तो प्लीज चैट बॉक्स पे कोई मैसेज ना करें, अदरवाइज आपको यहाँ से एग्जिट कर दिया जाएगा। ओके ओके, थैंक यू सर। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि सुधार की गुंजाइश ऐसी कोई दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर नहीं रहती है। और वही सिस्टम आगे बढ़ता है जो अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी सिस्टम में सुधार की कोई ना कोई जगह खाली रखता है। और यही हमारे सिस्टम ने किया है। नहीं तो दूसरी कंपनी की तरह वो अपना भी चैप्टर बंद करके वो भी आपको नमस्ते कर सकता था। और यहाँ पर जो एक ही चीज मैं कहूंगा, देखिए आपके सारे लॉजिकल क्वेश्चन है उनके आंसर हैं, इलॉजिकल क्वेश्चन के कोई आंसर नहीं दे पाएंगे। ना मैं, ना आप, ना सिस्टम दे पाएगा। क्यों? क्योंकि चीजें फंडामेंटल तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जैसा सिस्टम आपके साथ चल रहा है वैसे ही सिस्टम हमारे साथ चल रहा है। आज एक चीज बताइए, एक छोटी सी चीज बोलता हूँ, आज दुनिया में इतनी बड़ी चीजें चल रही हैं, आज वर्ल्ड वॉर की स्थिति आ गई है। आज की डेट में जो हमारी जो बोलना चाहिए कि हमारे जो कमांड्स ने जो जितनी जो सारी सेनाएं उन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट लिया हुआ है। आज हमारे देश का इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिव है। इससे पहले तो आपको भी भरोसा नहीं हुआ कि हमारा देश पता नहीं क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। हमारे जो एम्बिशन है कभी उसके ऊपर सिर्फ बात होती, पर आज कितना बड़ा गर्व होता है कि ट्रस्ट होता है। तो उसी तरह से आज यदि मैं बात करूं, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी सिस्टम की जो सिक्योरिटी है, जब भी राहुल सर से बात होती तो एक ही चीज बात करते थे हमेशा। वो सुनील बोलते थे कि सुनील सुनील सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एक ही बात करते हैं। मुझे बहुत थोड़ा सा समय मिला था, पर जब बात हुई, हमारे लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी सिक्योरिटी पे काम जो है वर्किंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तो 50% की बात की। यहाँ पर मैं बात करता हूँ, चाहे यदि आप मिनिमम और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे 5% भी हम ले लेते हैं। 5% भी यदि हम लेते हैं तो लगभग लगभग आज की डेट में 49 लाख, लगभग 4 लाख, लगभग 45 लाख 50 लाख के आसपास यहाँ पर आपका टोटल असेट बनती है। यदि आईएनआर में मैं कैलकुलेट करूं, 982800, $49,000 यदि हम कैलकुलेट करते हैं, $49,000। आप और कम कर दीजिए, और कम कर दीजिए। मान लीजिए हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ 1%, सिर्फ 1% ले लीजिए, $9,800। और क्या किया आपने? सिर्फ और सिर्फ अपनी एक छोटी सी टीम बनाई, बट उस पे उसके डुप्लीकेशन पे प्रॉपर आपने ध्यान रखा। देखिए, सिस्टम पे काम करेंगे तो डुप्लीकेशन भी होगा। मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ कि ये इनकम अचीव की जा चुकी है और डुप्लीकेशन हुआ होगा तभी इनकम अचीव की जा चुकी। मैं कोई नई चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। पर एक चीज आपको सोचनी है कि यदि नहीं चला तो कोई नुकसान नहीं होगा, नहीं चला तो कोई नुकसान नहीं होगा। पर यदि यही ये 1% चल गया, यही 5% चल गया, यही जो है 10% चल गया, 50% चल गया और 100% चल गया, तो दोस्तों लाइफ बदल जाएगी जैसी लोगों की बदली है। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स। नहीं चलेगा तो क्या नुकसान होगा? आपने अपना 2x लेना है घर जाने। पर यदि सिस्टम प्रॉपर वे में चल गया तो कुछ नहीं चला तो किसी का कोई नुकसान नहीं। पर यदि चल गया तो लाइफ आपकी जो है चेंज हो जाएगी और चेंज हो सकती है। हमारे पास भी वही चीज है कि हम जो है उन चीजों में या तो हम स्टक रहें जो चल रहे हैं, या फिर हम उस पे जो इतना बड़ा सॉल्यूशन हमारे सिस्टम ने हमको दिया हुआ है आगे बढ़ने के लिए। प्रॉब्लम सबके साथ में हो रही है, अकेले आप नहीं है, पर आपको देखना सॉल्यूशन को है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बहुत पेशेंसली आपने सुना। अब कितना मैं आप सबको जो है यहाँ पर एजुकेट कर पाया हूँ इस चीज के बारे में, या फिर आपको कितना मैं एक्सप्लेन कर पाया हूँ, तो आपके अपने अपने जो है फीडबैक भी दे सकते हैं। आप अपने जो भी मेंटोर हैं आपके साथ में, आप उनसे भी बात कर सकते हैं कुछ और इसके बारे में। यदि आपको ऐसा लगता है कि और जानकारी चाहिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, अपने पास एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाकर रखिए। सिर्फ और सिर्फ उन 8 से 12 लोगों के नाम, उनको सब वो सारे स्ट्रक्चर आपका फुल होना चाहिए। अभी आप बनाइए, देखिए कितने 12 लोग आपके नाम का, कितने दो दो लोगों के कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। बस आप इतना देखते चलिए। 12 लोगों को आप संभाल लीजिए, बाकी आपकी पूरी टीम को कैलकुलेट सिर्फ आप डुप्लीकेट कर दीजिए कि भाई आपको भी सिर्फ और सिर्फ इतने 10-12 लोगों की टीम के साथ में काम करना है। ये चेक करना है कि हर आदमी का बूस्टर कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ।
और एक दूसरे को हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। 100% होगा और ये सिस्टम काम करता है। और यदि आप देख रहे हैं कि यदि हम 0.1% भी करते हैं ना, तो भी $900 होता है। कितना कम करेंगे? आपने कम किया है क्या? ज्यादा ही किया है ना। हम सब ने कितना कितना बड़ा सिस्टम, कितनी बड़ी अचीवमेंट्स लोगों ने इतने कम टाइम में ली हुई है। तो वो सब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपके सामने सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रखा है। अब आपके ऊपर डिसाइड करना है कि किस तरह से एक प्लानिंग वर्किंग आपको करनी है। तो अपने अपने मेंटर्स और जो भी आपके साथ में जुड़े उनके साथ में आप डिस्कस करके कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आपने बहुत पेशेंसली सुना। सो ओवर टू राजेश सर, यदि कोई क्वेश्चन थैंक यू आपका। सुनील, थैंक यू सुनील सर, काफी अच्छा सेशन रहा। और जैसे कि मैंने बताया था कि लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस आंसर लेंगे, कुछ चीजों पे बातें करेंगे, सो थोड़ा सा पेशेंस और बनाए रखिए, क्योंकि हमारे बीच हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर हैं, जिन्होंने ये अचीवमेंट्स ऑलरेडी लास्ट ईयर लिया है। और जो व्यक्ति कोई अचीवमेंट करता है वही व्यक्ति आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकता है। तो सुनील जी ने जितनी भी चीजें बताई वो क्या संभव है या नहीं है, उस पर हम विचार करेंगे। लेकिन उससे पहले हम सुनना चाहेंगे हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को। तो मैं उनको आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा। चैट बॉक्स आप लोगों के लिए क्लोज है, सो सिर्फ को होस्ट वहां पे उनका वेलकम कर सकते हैं। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा राजेश सर प्लीज आए और हमें थोड़ा सा गाइड करें कि क्या ये संभव है। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरी गुड वॉइस आ रही है सर? मॉर्निंग। यस सर, लाउड एंड क्लियर। जी जी, थैंक यू। सुनील जी, आपने बहुत शानदार तरीके से लोगों को सोल्यूशन बताया है। सेशन तो नहीं, सोल्यूशन दिया है आपने। अब इसमें कितने लोग इस चीज को सोल्यूशन समझते हैं और कितने लोग इसको सिर्फ टाइम पास समझते हैं, वो थैंक डिपेंड यू करता थैंक है लोगों पर्सन थैंक टू यू सो पर्सन मच पे। सर, थैंक और एक्चुअली जीवन में हम ऐसा कोई भी हम लोगों में से नहीं है जो कभी ना कभी परेशान नहीं होता है। सबके जीवन दिक्कतें आती हैं, अच्छा। सब कभी प्रॉफिट और लॉस में रहते हैं। कभी कोई चीज हम बाय करते हैं उसमें नुकसान होता है, कभी फायदा होता है। और यहाँ पे हम लोग फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें इन दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ता है। अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, इसका प्रॉब्लम क्या है, इन चीजों में हमें अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करना है। जितने लोग यहाँ पे बोलते हैं या समझाने के लिए आते हैं, जरूरी नहीं कि सब फायदे में ही हो। कुछ लोगों को डाउट है। राजेश जी, लोकेश जी को आपने रिमूव कर दिया क्या है, क्या सिस्टम में अभी यस मीटिंग सर, में? उनको मैं रिमूव किया, लेकिन यहाँ डॉक्टर आर एन स्वामी है, काफी बार उन्होंने हैंड रेस किया, और एच डी भट्ट सर हैं। हो सकता है लोकेश जी जी भी दोबारा आ गए हों, लेकिन जी। उनके मैसेज कुछ ज्यादा थे, क्योंकि बीच में वो इंटरप्ट कर रहे थे, मीटिंग कंटिन्यू नहीं हो पाती, उसके चलते तो मैं रिमूव किया था। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझने के लिए सभी लोगों के लिए एक बेसिक चीज है। सबका समस्या एक ही है, रेट। सबको ये लगता है कि उन्होंने 55 सेंट में सब्सक्रिप्शन लिया था, रेट डाउन हो गया है, 2 रुपए 3 रुपए में आ गया है, हमारा पैसा बर्बाद हो गया है। तो यहाँ पे एक चीज आप सब लोग समझिए कि सोल्यूशन क्या है। पहली चीज तो आप अपने माइंड से ये, मतलब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। हेलो, मैं देख रहा हूँ सर, मैं देख। एक मिनट। अपने आप से ये क्वेश्चन कीजिए पहली चीज तो, कि आप जिस प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, क्या वो खत्म हो गया है क्या? पहली बार फर्स्ट टाइम अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, कि ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया क्या? यदि खत्म हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका प्रोजेक्ट, आपके लिए भी प्रोजेक्ट खत्म हो गया, मतलब आपके लिए आपका, आपने सब्सक्रिप्शन खत्म हो गया। लेकिन अपना जब प्रोजेक्ट लाइव है, आप स्टेप कर रहे हैं, उसके रिवार्ड आपके पास आते हैं। हो सकता है विड्रॉवल डिले हुआ हो, कोई इशू नहीं है, उसका उसका भी सोल्यूशन आगे आने वाला है। बट आप जब पूरे सिस्टम में जुड़े हुए हैं, सिस्टम को देख रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आपके रिवार्ड्स वही आ रहे हैं जो आपके आने वाले थे, उसमें कोई कमी नहीं की जा रही है, जो कमिटमेंट सिस्टम का है वो कर रही है पूरा। उसके बाद भी आप डाउट कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम खत्म हो गया है, हमारे जितने भी हमने अपना सब्सक्रिप्शन किया वो लॉस हो गया है, तो कैसे होगा? पहले तो आप वो देखिए सिस्टम के बारे में। यदि आप कॉन्फिडेंट है तो आप सोल्यूशन में जाइए। यदि कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता है, तो जब तक आपको लगता है तो जिस रेट में निकलता है आप बेच के निकलिए। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप अपना असेट को कम रेट में बेच रहे हैं, तो दुनिया में कोई ताकत उसको प्रॉफिट नहीं ला सकती है। क्योंकि जब मार्केट गिरता है या कुछ चीज गिरती है या हमारा असेट की वैल्यू डाउन होती है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है हम उसको एवरेज करें। यदि हमें प्रोजेक्ट पे भरोसा है, सपोज आपने किसी कंपनी का शेयर बाय किया हुआ है, या आपने कोई क्रिप्टो करेंसी बाय की हुई है, कुछ भी बाय किया हुआ है, तो ये आपके पास जब वो डाउन होता है तो दो ऑप्शन होता है। या तो आप पेशेंटफुली उसको वेट करें, उसको वापस उस रेट पे आने के लिए, या तो आप उसको एवरेज कीजिए। एवरेज करने से फायदा क्या होता है कि आपका वो जल्दी रिकवर होता है, फास्ट रिकवरी होती है। आप कोई भी इंटायर प्रोजेक्ट
क्रिप्टो इंडस्ट्री का हो, शेयर मार्केट का हो, कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखिए, सब प्रोजेक्ट सब अपने जो कॉइन्स होते हैं, टोकन्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, अपने ऑल टाइम हाई पे आते हैं वापस सब। लेकिन कोई 3 साल लेता है, कोई 2 साल लेता है, कोई 1 साल लेता है, कोई 6 महीने लेता है, कोई 5 साल, कोई 10 साल भी लेता है। लेकिन प्रोजेक्ट फंडामेंटल है, जेन्युइन है, तो डेफिनेटली वो अपने उसमें आता है। यदि आपका माइंडसेट बन गया है, मिस्टरमेंट खत्म हो चुका है, तो ये आपका खुद का माइंडसेट है। ये ध्यान रखिए, आपका खुद का माइंडसेट है, खुद का बिलीफ सिस्टम है। हो सकता है आपके लिए खत्म हो गया हो, लेकिन एंटायर कम्युनिटी के लिए वो खत्म नहीं हुआ है और ना खत्म होगा। अभी वो बाउंस बैक करने वाला, बहुत जल्दी करेगा, वो सारी चीजें प्रोजेक्ट्स लाइव है। अब यहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट का ये था, डिपेंडेंसी कम्युनिटी पे ज्यादा थी और कम्युनिटी पूरी निगेटिव हो गई। कम्युनिटी सोल्यूशन में नहीं जाकर सिर्फ समस्या में जा रही है, समस्या 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 समस्या। यदि आप दिन भर समस्या सोचेंगे तो समस्या ही आएंगी। अब आप सोल्यूशन में जाएंगे, ये तो सोल्यूशन आएगा। आज हम सब लोग जितने भी लीडर्स हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें कुछ लोग जो सोल्यूशन में काम कर रहे हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो कर रहे हैं, कवर भी कर रहे हैं। लेकिन जो लोग सिर्फ समाधान सोल्यूशन में है, मतलब समस्या में है, प्रॉब्लम में है, कि रेट डाउन हो गया, रेट डाउन हो गया, रेट डाउन हो गया, हम कैसे जिएंगे, हमारा बर्बाद हो गया, हमारा बर्बाद हो गया। आप सोचिए कि दिन भर आप एक ही चीज मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि सिर्फ बर्बाद हो गया, सिर्फ बर्बाद हो गया, सिर्फ बर्बाद हो गया। भगवान कोई भी नहीं है, ना हम है, ना आप है, कोई भी नहीं है, क्या होने वाला भविष्य कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना श्योर है कि हम बात तो सोल्यूशन में करें, बात हम अच्छा करें कि उसमें इससे क्या निकल सकता है। हो सकता है आपके लिए मौका मिला हो इस बॉटम प्राइस पे, जहां से आपका अच्छा खासा रिवर्सल हो। तो हम या तो एवरेज करें, जो शांत बैठे, जो टाइम आपको मिला है पूरा, जो सिस्टम के माध्यम से टाइम दिया गया है, आप वो टाइम तक पूरा वेट कीजिए, उस टाइम पे बेचिए। या आज को बहुत ज्यादा डर लगता है तो आप जिस रेट में मिलता है बेचते जाइए, जो पैसा मिला निकलिए आप। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं यहाँ पे। यदि किसी का एमएनटी बिक ना रहा हो तो बता दे कि बिकता नहीं है हमारा एमएनटी, प्राइस डाउन हो चाहे अप हो, जिस भी प्राइस में वो बिकता है, हर समय बिकता है, 24/7 बिकता है। नहीं बिक रहा हो तो समस्या है। क्योंकि आप सब लोग जो इन समस्याओं में फंसे हुए हैं ना, उनका माइंडसेट आज भी वही है कि प्रीवियस कंपनी का अनुभव, पहले कंपनी एसीआई बंद हो गई, पहले कंपनी ये बंद हो गई। आपने एक भी प्रोजेक्ट में वर्क कभी किया ही नहीं है आज तक। कभी भी किसी भी, जितने भी लीडर यहाँ पे सोल्यूशन समस्या बता रहे हैं ना, किसी ने एक भी प्रोजेक्ट में वर्क नहीं किया है। सब लोगों ने फर्जी कंपनी में काम किया हुआ है, जिनका कुछ वजूद था ही नहीं, सिर्फ लालच में काम किया और सब बर्बाद हो गया। तो आज वही सोच रहे हैं कि यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे अप डाउन होगा, नहीं होगा, ना ही मिस्टर मिल बंद होगा। जब दोनों चीजें नहीं होगी तो आप सोल्यूशन वर्क कीजिए कि इसका आज के डेट में सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन दो ही है, या तो आप अपने रेट का वेट कीजिए, जब आप टोकन इकट्ठे रखिए, जिस दिन उस रेट में हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, या 4 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आ जाए, जब भी आ जाए वो, तो आप उसको अपने रेट पे सेल कीजिए और आप एग्जिट हो जाइए। दूसरा, पैनिक सेलिंग में भी बेच के निकलिए, जो भी कुछ मिलता है। बहुत सारे लोग, कहावत थी, भागते भूत की लगोटी भली है, बहुत सारे बिहारी में कहावत थी, जो मिलता है लेके भाग गए। कि हमारा तो कि आप उसको एवरेज आउट कीजिए, आप एक टीम डेवलप कीजिए, कॉन्फिडेंस दीजिए मार्केट को, और खुद कॉन्फिडेंट होइए कि नहीं, हमारा प्रोजेक्ट मजबूत है, मार्केट डाउन हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेफिनेटली आगे जाएगा, जो हम लोग कर रहे हैं। आज पूरी कम्युनिटी का मुश्किल से 2% 3% लोग, मतलब 100 200 400 लोग हैं जो वही काम कर रहे हैं, और धीरे धीरे कम्युनिटी को वापस रिबिल्ड कर रहे हैं। तो यदि आपका सहयोग मिलेगा तो ये फास्ट हो जाएगा और आपका सोल्यूशन फास्ट मिल जाएगा। यदि आप सहयोग नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आगे जाने थोड़ा डिले होगा, होगा जरूर, ये पक्का है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि हमें करना क्या है, समाधान में काम करना है, प्रॉब्लम में लेके बैठे रहना है। मिस्टर मिस इंटैक्ट है, प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट जल्दी 1-2 महीने के अंदर लाइव होना शुरू हो जाएंगे। प्रोजेक्ट लाइव होना शुरू होगा तो अपने धीरे 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 रेट अपने आप बढ़ेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा यह है कि हम पूरी कम्युनिटी एक साथ काम कर दे। यदि इसकी कम्युनिटी 10% 20% लोगों ने वापस काम करना शुरू किया तो गारंटीड है प्रेस वापस पहुंच जाएगा उस लेवल पे। बट हम वर्किंग नहीं करना चाहते, हम उसमें सोल्यूशन में नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ समस्या, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम चाहते हैं, प्रॉब्लम ही चाह रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम मिल रही है। और ये कोई ऐसा नहीं है कोई इंटेंशनली कर रहा है, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। हम जिस दिन सोल्यूशन में लग जाएंगे, सारे लोग जितने लोग आज यहाँ पे 248 लीडर्स अभी हैं, यदि ये लोग भी सारे पूरी तरह जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, काफी लोग सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, हम लोग सोल्यूशन में काम कर रहे हैं। हम अकेले कर रहे हैं, कुछ लोग मिलकर कर रहे हैं, इसलिए समस्या है। सारे लोग मिलकर तुरंत समस्या का समाधान हो जाएगा वो। बट हम सिर्फ एक ही चीज में रट लगा के बैठे हैं, रेट रेट रेट। पिछले 4 महीना 5वां महीना चल रहा है। हो सकता है आप किसी भी प्रोजेक्ट उठाइए, चाहे बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, बीएनबी हो, सारे प्रोजेक्ट उठाइए, 4-4 साल लगाते हैं रिकवर करने के लिए, अपने हाई लेवल को वापस आने के लिए। बीटीसी 2021 में $69,000 था, अब फिर वो 22 में गिर करके $15,000 पे आ गया। 15,000 वापस रिकवर करने के लिए वो पिछले साल 2024 में अपने ऑल टाइम हाई को बनाया, दिसंबर में।
मतलब 21-22 में डाउन हुआ और 24 में जाके मतलब उसको पूरा रिकवर करने के लिए 21 वाले हाई को वापस कवर करने के 3.5 साल लगे उसको। चौथे साल जाके रिकवरी हुई उसकी, रिकवर किया। अब वहां पे दो तरह के लोग पैदा हुए थे उसमें भी, बीटीसी खत्म हो गया, बीटीसी खत्म हो गया, बड़े कॉइन खत्म हो गए, सब बर्बाद हो गया, उन्होंने पैनिक सेलिंग करके बेच के निकल गए। एक्चुअल वो अपने एक्चुअल लॉस प्रूफ नहीं किया। जो होल्ड किया वो आज की डेट में 1,04,000 3,000 पे अभी भी खड़ा पड़ा है। डिसाइड आपको करना है। आप एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, आप एक फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं, तो कभी भी आप ये मत सोचिए कि ओवरनाइट करोड़पति बनने वाला है कोई। यहाँ पे वो करोड़पति बने जिसका माइंडसेट क्लियर होगा। हम एक टाइम डिसाइड करते हैं, कंपनी की विजन 2027 तक 2027 तक कंपनी का इकोसिस्टम तैयार करना है, वो इकोसिस्टम तैयार करने में लगी हुई है। वो इकोसिस्टम बनेगा तब इसका प्राइस हो सकता है एक अच्छे लेवल पे, बहुत बड़ा, जो आज आप दे रहे हो सकता है इससे बहुत बड़ा लेवल पे हो, और आपका पैसा हो सकता है वहाँ पे काफी बड़ा बन चुका हो। आपने जो मेहनत की है, जो वॉकिंग किया है, उसके जो रिवार्ड इकट्ठा किए हैं, जो एमएनडी इकट्ठा किए हैं, उसकी वैल्यू हो सकता है अच्छी खासी हो। अब यहाँ पे जो आज बेच के निकल रहा है डर के मारे खत्म हो गया, वो कल पछताने वाला है। जो आज पॉजिटिवली लगा हुआ है डेफिनेटली कल वो एंजॉय करने वाला है। तो आपके एंजॉय करने वाले फिट लोगों के साथ में आना है, पछताने वाले लोगों के बीच में आना है, दोनों चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। पर इतना अश्योरेंस है, प्रोजेक्ट 100% इंटैक्ट है, अपने ट्रैक पे है, लाइन पे है, विजन के साथ चल रहा है। 2027 उसका जो टारगेट है पूरा इकोसिस्टम तैयार करने का, जिसके बाद ऑटोमेटिक पूरा मार्केट चलेगा। जिसमें कम्युनिटी क्या करती है उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। कम्युनिटी हमेशा रहेगी, भरोसा लोगों को बनेगा, और उस तरह उस टाइम पे एक प्राइस और टॉप 10 जो टारगेट है कंपनी का कि हम टॉप 10 पे रहने वाले हैं। 2027 तक कंपनी टारगेट है कि जो पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री है उसमें टॉप 10 में मिस्टर मिंट अपना क्वाइन रहेगा। जो क्वाइन अभी बनने वाला है, आप जानते हैं कि अगले जुलाई के आसपास अपना क्वाइन बन जाएगा, जैसे अपना ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा। तो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में अपना टारगेट है। जब वो टॉप 10 में होगा तो टॉप 10 की वैल्यूएशन आप देखिए कितनी होगी। एटलीस्ट 20 से लेके $50 बिलियन के आसपास का वैल्यूएशन जिनका होगा वही टॉप 10 में होगी 2027 में। मिनिमम 10 मतलब $20 बिलियन, उसका आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। $20 बिलियन में आज हमारा वैल्यूएशन $1 मिलियन में भी नहीं है, बहुत कम है। जिस दिन हमारे प्रोजेक्ट लाइव होंगे, एक एक प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन होगी, उस समय $20 बिलियन में आप कहां पे हैं? आपने 3 सेंट में 4 सेंट में बेच के निकले हुए हैं, या आपने उस लेवल का वेट किया जहां पे आप एक बड़ा मुनाफा बना सकते थे? मार्केट है, गारंटी कुछ भी नहीं है, बट श्योरिटी उसमें होती है उसके पीछे काम क्या हो रहा है, जो बार बार आपको बताया जा रहा है। आपको भरोसा है सिस्टम पे, लोगों पे, मैनेजमेंट पे। जो फंड अभी आरटीपी हुआ रायपुर का 3 दिन का, हम आपको जब समझाते हैं कि आप आरटीपी अटेंड कीजिए, आप करोड़ों रुपए तो लालच में लगाएंगे, लेकिन 10,000 20,000 रुपए लगा किसी मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे। आप कोई चीज, आप एक गाड़ी खरीदते हो लाख रुपए की टू व्हीलर भी, उसको दिन भर साफ करते रहते हो, उसको देखते रहते हो, लेकिन यहाँ पे लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद उसको लिए देखने के लिए, मीटिंग में जाने के लिए, ट्रेनिंग में जाने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, और 10-20 हजार रुपए नहीं होता है। गलती किसकी है इसमें? इतना बड़ा आपने यहाँ पे आपने सब्सक्रिप्शन किया हुआ है, उसको समझने के लिए आप 10-20 हजार रुपए खर्च नहीं कर सकते। समय नहीं है उसके लिए, और समय कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में लगाते हैं अपना, वो उसमें फिर शुरुआत करते हैं। तो बेटर ये है आप सब लोगों का 2025 चल रहा है, 2025 26 27 3 साल का पूरा विजन लेके चलिए। कंपनी के साथ आप खुद अलाइन कीजिए अपने आप को उसके विजन के साथ में। आप अपना खुद विजन डिसाइड कीजिए, अपना गोल डिसाइड कीजिए, फाइनेंशियल गोल जो भी हो आपके, और उसके हिसाब से सोल्यूशन पे आइए कि सोल्यूशन इमीडिएट क्या है। शांति रखेंगे तो भी आपका सोल्यूशन है, आप वर्किंग करेंगे तो आपको कई गुना स्पीड सोल्यूशन मिलेगा। और आपने एक्सट्रीमली मतलब अच्छे तरीके से प्लानिंग कर लिया पूरे प्रोजेक्ट को वर्किंग करने के लिए, टीम डेवलप करने के लिए, कम्युनिटी को ग्रो करने के लिए। 1 करोड़ कम्युनिटी बनाने का टारगेट है कंपनी का पूरा, जिसमें सतीश कुमार तिवारी जी वॉलंटरली इतना मेहनत कर रहे हैं लगातार कि हमें 1 करोड़ कम्युनिटी चाहिए तो चाहिए। आप उसमें कितना योगदान दे रहे हैं ये आप सोचिए। हम पार्टिसिपेशन क्या कर रहे हैं, हमारा अकाउंटेबिलिटी क्या है, हम सपोर्ट क्या कर रहे हैं सिस्टम को बढ़ने के लिए, ये देखिए। उसके बाद आपको एनालाइज कीजिए अपने आप में कि हम कहाँ पर हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो आगे बढ़ रहा है साथ में, वो डेफिनेटली आगे बढ़ रहा है, और जो डाउटफुल है, जो समस्याओं में है, वो समस्याओं में ही है और आगे भी रहने वाला है। तो आप सब लोग ये ध्यान रखिए कि प्रोजेक्ट इंटैक्ट है, मजबूत है, विजन क्लियर है, साफ सुथरा काम चल रहा है, और आगे चल के बड़ा होने वाला है। उस बड़ा होने तक का आपको इंतजार करना है, तो आप एक बड़ा बेनिफिट ले सकते हैं। नहीं डाउट है आपको पूरा एकदम ये है कि बस खत्म हो गई कहानी, तो आप जो भी रेट में बेच सकते हैं। नहीं भी बेचना है तो आप कम से कम शांति रखिए और वेट कीजिए उस लेवल का जहां से आपको प्रॉफिट निकले, आप उस समय सेल करके निकल सकते हैं। ये सोल्यूशन है इस समय, उसके लिए आप लोग वर्किंग कीजिए। क्वेश्चंस मुझे पता है सबके सेम ही है, रेट गिर गया, विड्रॉवल अभी जो 2.0 था उसका विड्रॉवल डिले हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं।
बट सब चीजों का सोल्यूशन है, सोल्यूशन वर्क किया जा रहा है, गारंटीड सबको सोल्यूशन मिलेगा और बेहतर मिलेगा। अश्योरेंस है ये, भरोसा रखिए, सिस्टम के साथ आप जुड़े हैं, 4 साल हो गया, 4.5 साल हो गया कि पूरी इंटायर सिस्टम वर्क करते हुए। 2027 का जो विजन है उसके साथ अलाइन कीजिए अपने आप को, और गारंटीड है आपको बेहतर बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। तो थैंक यू सो मच राजेश जी, हैव अ ग्रेट डे सभी के लिए, एंजॉय कीजिए थैंक यू शानदार। सर, थैंक यू सर। सर मैं सिर्फ ये 2 लोगों को यहाँ लेना चाहूंगा। एक हमारे गंगा सागर जी थे, शायद कुछ कहना चाह रहे थे, जी और सर। साथ में डॉक्टर आर.एन. स्वामी जी हैं। तो जी शायद मैं पहले आर.एन. स्वामी जी को बोलूंगा अपने आप को अनम्यूट करें, और कुछ मतलब लॉजिकल बातें हो तो प्लीज करिए, अदरवाइज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिएगा। डॉक्टर आर.एन. स्वामी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आर.एन. स्वामी जी। गुड मॉर्निंग सर। जय मिस्टर मिंट। जय मिस्टर मिंट, जय जय मिस्टर मिस्टर मिंट मिंट सर। सर, जय मिस्टर मिंट। कह रहे हैं सर कि बस कुछ नहीं, हमारा एक बट है, थोड़ा सा यही है कि बस हम वर्क कर रहे हैं, वर्क पे जब जाते हैं टीम में, टीम हमारी कहती सर हमने हमारा विड्रॉ अभी तक नहीं आया सर। ये कि मेरा बात है कि विड्रॉ के लिए थोड़ा सा मेरी टीम में ज्यादा परेशानी हो रही है। सर जब भी ये मैं चीज इशू प्लान नहीं है, करने राजेश जाता। सर ने बताया ना, एक मिनट हाँ सर, मैं सर। उसी को बोला, वो राजेश सर बहुत ने बड़ा उसी इशू पे नहीं है बात सर। की थी एक अभी। चीज समझिए सर, हेलो एक मिनट मेरा ध्यान यस सुनिए। सर। आपका एक चीज ध्यान रखिए कि अभी जो आपका विड्रॉवल करके आप उसको जी। बेचते हैं क्या, सेल कर देते हैं क्या तुरंत वो नहीं इस नहीं रेट नहीं पे? सर, नहीं, वो टीम हाँ हमारी ऐसी उसको तुरंत अपना सभी लोग अपना जो है कि आईडी को अपग्रेड कर लेते हैं। बराबर है सर, ऐसा। उसको उसको अभी इस रेट पे आईडी भी अपग्रेड करना, जो 3.0 चल रहा है ना सर, जी इसमें आप लोग न्यू टीम के लिए थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि जी आप पुरानी अपने एमएनटी से लगाएंगे शायद वो आपको उतना बड़ा बेनिफिट तो मिलना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट जी थोड़ा सा कम मिलेगा। उसको होल्ड करके रखिए चुपचाप शांति के साथ में, और जी न्यू के साथ में आपको जो मैचिंग वगैरह मिलता है, आपको जो कम्युनिटी रिवार्ड मिलता है, डायरेक्ट बोर्ड मिलता है, उससे आप आईडी लगवाइए। जी तो जी आपके जी पास 2 चीजें एक साथ होंगी, एक तो आपके असेट क्रिएट होता चला जाएगा, सेविंग होता चला जाएगा, और नया जो बिजनेस आप कर रहे हैं उसका जो इनकम बनता है उससे आप आईडी लगवाइए, तो आपका खर्चे भी पूरे निकलते हैं, उससे बेनिफिट मिलेगा। नहीं, बराबर है सर, और बराबर। थोड़ा सा मैं और एक ही विड्रॉवल का आप जो है सर, आप सोचिए कि विड्रॉवल की वैल्यू कितनी है इस समय। सपोज आपके पास 1000 एमएनटी विड्रॉवल पेंडिंग है, ध्यान जी से समझिएगा। 1000 एमएनटी की वैल्यू अभी क्या है, 3-4 हजार भी नहीं होगी मुश्किल से। जी, नहीं 4000 भी नहीं होगी। तो अब उसको, उससे कितना बड़ा काम रुकता है सर, वो आपके स्टेटमेंट वॉलेट में है, आपके ट्रस्ट वॉलेट में है, उससे क्या फर्क पड़ता है सर उसको। कंपनी उस प्रोसेस पे लगी है, एक एमएनटी किसी की मिस नहीं होगा, ये श्योरिटी ये बता रहे हैं, किसी भी कंडीशन में किसी के एक एमएनटी मिस नहीं होगा, सिर्फ आप स्टेप अपना पूरा करते रहिए सब लोग। जी सर जी। फोकस करें नहीं सर, सोल्यूशन में, सोल्यूशन कुछ से छोटे कम्युनिटी लीडर हैं बढ़ाते हैं। सर अपने इस देहात में, कुछ छोटे लीडर हैं सर, वो ऐसे इस तरह मल्टीपल करके अपनी टीम बनाते जा रहे हैं, टीम बनाते जा रहे हैं, तो वो सर बार बार वो लोगों ने मेरे पास ये ऑप्शन रखा कि सर थोड़ा वो इस भी बात को सोल्यूशन रखिएगा। जल्दी आ जाएगा सर, आपको आप टेंशन मत लीजिए, सोल्यूशन जल्दी आ जाएगा उसका भी। ओके 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 सर, ओके ओके। जी थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू डॉक्टर साहब। इसी तरीके से अगर किसी का भी कोई लॉजिकली क्वेश्चंस हो तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने हैंड को लो करें। और गंगा सागर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आप कुछ कहना चाह रहे थे गंगा सागर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नहीं सर, बस मेरा भी यही क्वेश्चन था सर, ये जो विड्रॉल्स के लेकर कि काफी सारे लोग मतलब डर जा रहे हैं, बोल रहे हैं जैसे पहले तो 24 आवर में विड्रॉल आ जाता था तो लोगों का किसी का परेशानी नहीं होता था, तो अभी विड्रॉल्स के लेकर भी 15 दिन 20 दिन हो जा रहा है, तो उसी के लिए लोगों में चलिए, डर पैदा हो गया है। बोल रहे हैं कि ऐसे ही करते करते क्या हो जाएगा, कभी बंद हो जाएगा। मैं बोला भाई इतना वेट करिए, थोड़ा सा विड्रॉल के लेकर थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि जब तक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में टोकन नहीं जाता है तो उसमें से विड्रॉल भी आना थोड़ा सा डिले हो सकता है इसी वजह से। चलिए, कोई बात नहीं, मतलब राजेश जी ने आपको समझा दिया, ये बात का आंसर आपको मिल गया है। हाँ हाँ, सो समझ गया सर। चलिए, मैं थैंक यू, समझ थैंक गया, यू, ऐसे ही मैं भी बोलूंगा सर, ठीक। थैंक यू, थैंक यू बोलना थैंक चाहूंगा यू मैं सर। गंगा सागर जी आपको, और साथ ही साथ हमारे सुनील अहिरवार जी को, जिन्होंने इतना अच्छा सेशंस लिया। और साथ में हमारे ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने बताया कि क्यों कि कोई चीज डिले हो रही है, और आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट किस तरीके से बेहतर होने वाला है, और बहुत जल्दी हम लोग टॉप 10 की गिनती में आने वाले हैं। सो इन्हीं के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं रात में 9 बजे अपॉर्चुनिटी कॉल पे।